हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास के अंदर हमने कैटायंस के बारे में पढ़ा था, कैटायंस की टेबल के बारे में पढ़ा था और उसमें काफ़ी सारे सवाल किए थे। एक लाइन जो हमने बोली थी वहाँ पे कि अमोनियम कैटायन अलग से होता है, ठीक है, जीरो ग्रुप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटायंस, और कैटायंस की जो बात करेंगे, उस कैटायन की बात में सबसे पहला जो ग्रुप ले रहे हैं अपन, वो जीरो ग्रुप है। तो जीरो ग्रुप जो होता है उसमें अमोनियम कैटायन रखा गया है, NaOH डालते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया गैस, ठीक है। ये हमें पहले से पता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें जीरो ग्रुप की, तो जो जीरो ग्रुप है उस अमोनियम कैटायन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। except few complex, all simple salts are soluble except few complex। कुछ complex compound को छोड़ के बाकी सब soluble होते हैं। तो इसका मतलब होगा इसके पीपीटी जो है वो सिर्फ उन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आएंगे, बाकी सारे सॉल्युबल होंगे। तो सारे सिंपल सॉल्ट सॉल्युबल है। लाइक आपसे बोले अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल है, यस। अमोनियम सल्फाइड, यस, सब सॉल्युबल, ठीक है। ये आपका इसका रिएजेंट हो गया NaOH, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन। यहाँ NaOH अकेला नहीं होगा, हो सकता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ले, हो सकता है या KOH ले ले, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात होगी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स के साथ, ये पीपीटी भी बनाएगा। यस, अमोनियम कैटायन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करती है, नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये, और ये सॉल्युबल होता है, लेकिन ये जो है वो सॉल्युबल नहीं होता। और ये अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो ये जो होगा फिशर सॉल्ट, सॉरी, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है ये? येलो। इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो NH4 होल ट्वाइस PTCl6 कॉम्प्लेक्स, इसका भी येलो प्रेसिपिटेट आएगा। इससे कराने पर NH4HC4H4O6, ये आपका वाइट आएगा। तो पीपीटी कलर आपको ऐसे याद रखने, येलो येलो वाइट। कैसे? येलो येलो वाइट। कैसे ध्यान रखेंगे बताओ? येलो येलो वाइट। कैसे याद रखें बताओ? येलो येलो वाइट। फिर से बोल रहे हैं, ये आपका जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप की एक रिएक्शन अमोनियम कैटायन की और होती है, और वो होती है टेस्ट विद पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जरा देखो इसको, NH4 प्लस NO2 इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो आपके पास ये रेड कलर का कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बताओ? रेड कलर का कंपाउंड। ये आपका होगा पैरा नाइट्रोबेंजीन। पैरा नाइट्रोबेंजीन के बाद ये डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम बन जाएगा इसका? पैरा नाइट्रोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये डाइएजोनियम होता है, ये क्लोराइड। तो इसके साथ जैसे इसमें आप अमोनियम कैटायन डालोगे, आपको रेड कलर का एक कंपाउंड बन जाएगा। बस ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ कलर याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय वो क्या कर लेता है? कलर बना देता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, अमोनियम कैटायन समाप्त। फटाफट नोट करो।
चलिए हो गया। तो ये अमोनियम केटायन हो गया, यानी कि जीरो ग्रुप। वापस से याद करते हैं इसको, जीरो ग्रुप के लिए पूछेगा सारे सिंपल सॉल्ट सॉल्युबल है। यस, ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। दूसरा, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनसॉल्युबल है। तीसरा, अमोनियम केटायन में जब NaOH डालेंगे या एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, तो सीधा आप बोलेंगे क्या होगा, अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनिया गैस पंजेंट स्मेल होती है, बेसिक गैस होती है। हमने इसके कई सारे रिएजेंट्स के साथ आइडेंटिफाई किया था। पहला मैंने कहा था नेस्लर्स रिएजेंट में से पास करते हैं तो नेस्लर्स रिएजेंट पास करने पर ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। HCl से पास करते हैं तो वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl आती हैं, डेंस फ्यूम। कॉपर सल्फेट में से पास करते थे तो डीप ब्लू कलर आता था, स्विट्जर सॉल्ट। और NiCl2 के ग्रीन सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते थे तो क्या आता था, NiNH3 6+2 का डीप ब्लू सॉल्यूशन। याद आया? तो वो सारे आइडेंटिफिकेशन, ये आपका जीरो ग्रुप। अब जीरो ग्रुप के बाद जो अगला नंबर आता है, वो अगला नंबर आएगा आपका सिक्स्थ ग्रुप। हम सिक्स्थ ग्रुप जानबूझ के ले रहे हैं, पहले पूछो क्यों। सिक्स्थ ग्रुप अगर याद हो आपको तो हमने उसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं लिया था। हमने क्या कहा था, डायरेक्ट, हमने क्या किया था कि डायरेक्ट फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट लेके उसके 3 हिस्से किए थे, 1 2 3। तो डायरेक्ट आपके 3 हिस्से किए थे, ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 हिस्से लेने के बाद हमने उसके अंदर क्या ऐड किया था, बोलो, ग्रुप रिएजेंट नहीं था, पर्टिकुलर रिएजेंट डालने हैं। जैसे अगर आपको उसके अंदर सोडियम का टेस्ट लगाना है तो सोडियम के रिएजेंट डालो, मैग्नीशियम का लगाना है तो मैग्नीशियम के रिएजेंट डालो, आपको अगर पोटेशियम का लगाना है तो पोटेशियम के रिएजेंट डालो। ठीक है, तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट टेस्ट आ सकता है, इसलिए पहले हम सिक्स्थ ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है, सिक्स्थ ग्रुप में पहला आएगा पोटेशियम। ये पोटेशियम के सारे सिंपल सॉल्ट सॉल्युबल होंगे सिवाय किसको छोड़ के, KClO4 को। तो ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट KClO4। ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट KClO4 एंड few complex salts are insoluble. Few complex salts are insoluble. अब देखो इधर, तो K प्लस की रिएक्शन अगर पहला HClO4 से कराएं तो KClO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है जल्दी बताओ, K प्लस की अगर HClO4 से कराएं तो KClO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक, उसके बाद हमने कहा था फ्यू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। तो वो फ्यू कॉम्प्लेक्स कौन कौन से देखो, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। इसके पीपीटी कलर भी देखो आप, मजेदार बात है, येलो येलो और व्हाइट होते हैं। इसके पीपीटी कलर भी क्या है, येलो येलो व्हाइट। ठीक है, अमोनियम के भी क्या थे, येलो येलो व्हाइट। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है आपसे कि क्या ये टेस्ट पोटेशियम के लिए, ये टेस्ट फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से लगा सकते हैं क्या? तो आप आंसर देंगे नहीं लगा सकते। दोबारा से सुनेंगे, क्या ये वाले प्रेसिपिटेट टेस्ट हम फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से लगा सकते हैं क्या? तो आंसर है नो,
क्योंकि फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से हम सिक्स ग्रुप केटाइन का टेस्ट लगाते हैं। तो ये वाले टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पोटेशियम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब अमोनियम केटाइन ऑलरेडी प्रेजेंट था थर्ड ग्रुप रिएजेंट में। यानी कि जब आपने थर्ड ग्रुप रिएजेंट डाला होगा तो NH4Cl डाला होगा, अमोनियम केटाइन आ गया है, वो अमोनियम केटाइन आ रहा है, चल रहा है कंटिन्यू, तो फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में भी आ रहा है। अगर वो फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में भी आ रहा है, अगर वो फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला, वो फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में भी आ रहा है, तो फिर तो ये सारे के सारे पीपीटी के कलर अमोनियम केटाइन खुद भी देगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कलर आया येलो कलर, ये पोटेशियम की वजह से आया या अमोनियम? ठीक है, तो नोट करके यहाँ लिखना है कि ये टेस्ट कभी भी फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से नहीं लगाना है, ये लगाना है तो मिक्सचर से लगाना है आपको, मिक्सचर से लगाना है। और उसमें भी एग्जामिनर ने अगर ये कहा है आपसे कि यार अमोनियम एब्सेंट है इसमें, तब लगाना है मिक्सचर से। ठीक, ये वाला टेस्ट क्या फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से लगा सकते हो क्या पोटेशियम को पहचानने के लिए? यस। क्यों? क्योंकि फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में अमोनियम होगा, अमोनियम होगा तो ये भी होगा, इसका पता लगाना है। HClO4 डालोगे तो दिक्कत क्या होगी कि सिर्फ यही पीपीटी बनाएगा, अमोनियम तो नहीं बना रहा, यानी कि अमोनियम परेशान नहीं करेगा। ये टेस्ट तो फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से लग सकता है, ये टेस्ट फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट से नहीं लग सकता। ठीक है, अब आपको सवाल देगा कि आइडेंटिफाई करो K+ और NH4+ एक साथ दे दें अगर, तो ये दोनों है या नहीं है। आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, ये दोनों एक साथ दे दिया तो पता लगाना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, देखो इधर अब, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन NH4+ एंड K+, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन NH4+ एंड K+, ये आपका आ गया। ठीक है, इसमें पता लगाना है तो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या डाल दिया, NaOH। NaOH डालने से क्या फायदा हुआ, अमोनियम निकलेगा, लेकिन इससे पहले हमें डालना चाहिए क्या, HClO4। पूछो क्यों? क्योंकि HClO4 डालने से KClO4 बनेगा पहले, फिर बनेगा आपका NH4Cl4। NH4Cl4 आपका क्या होगा, सॉल्युबल, ये क्या होगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। इन दोनों का आप क्या कर लोगे, फिल्टर। फिल्टर करने पर ये आ जाएगा किसमें, फिल्ट्रेट में। और ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा आपका किसमें, प्रेसिपिटेट में, यानी कि रेजिड्यू। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका किसमें, फिल्ट्रेट में। और इस फिल्ट्रेट में आप डाल देना NaOH। NaOH डालेंगे तो ये अमोनियम केटाइन रिएक्ट करके कौन सी गैस निकाल देगा, अमोनिया। ये जो अमोनिया होगी इसको फिर कुछ याद रहा है, नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट में पास करेंगे तो ब्राउन पीपीटी आ सकता है। इस तरह से आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो कि इस मिक्सचर के अंदर अमोनियम केटाइन था या पोटेशियम था या दोनों थे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें पोटेशियम था या अमोनियम था। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो बताओ, इसमें पोटेशियम था या अमोनियम था। दोबारा से देखेंगे आराम से, डिस्टिंक्शन करना था, ये पढ़ा हुआ था। पहले अपन ने HClO4 डाल दिया, HClO4 डालते पोटेशियम अगर होगा तो तुरंत पीपीटी आ जाएगा। पीपीटी आ गया, प्रेसिपिटेट आने के बाद इसे फिल्टर कर लिया, फिल्टर करते ही तो रेजिड्यू में चला गया पीपीटी।
हमारे पास बच गया NH4ClO4। इस NH4ClO4 के अंदर हमने तुरंत क्या डाला, NaOH, क्योंकि अगर अमोनियम हुआ तो ये NaOH से रिएक्ट करेगा। NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, याद है, KOH नहीं ले सकते, K+ डाल दोगे खुद ही आप। तो हम इसको अवॉइड करते हैं किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से। अल्कलाइन सॉल्यूशन वर्ड है, अल्कलाइन डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे तो तुरंत आपकी क्या बनेगी, अमोनिया। अमोनिया डालते ही क्या डालना है, अमोनिया डालते ही तुरंत ये इस नेचुरल रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और ब्राउन पीपीटी आ जाएगा। और ब्राउन पीपीटी अगर आ गया तो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसे एक सवाल बना दे कि यार इसमें पहले K+ का टेस्ट लगा सकते हैं क्या अगर KOH डाल के नहीं, KOH तो यूज ही नहीं कर सकते आप, K+ ही खुद डाल दोगे और फिर कहोगे K+ का टेस्ट लगाओ, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। क्लियर, ये आपका हो गया था पोटेशियम। अब आया सोडियम। ठीक है, सोडियम के केस की बात करें तो इसके भी ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। एंड फ्यू complex compounds are insoluble. Few complex compounds are insoluble. इसके कुछ complex compound insoluble हैं, तो उन्हीं का टेस्ट आएगा ये। जैसे पहला टेस्ट विद मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। उससे कॉम्प्लेक्स बनता है ये, इसको कहते हैं मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। क्या कहते हैं बताओ, मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। जब इसकी सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है सोडियम मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट, और इसका येलो पीपीटी आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है टेस्ट विथ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। क्या बन जाता है ये, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये रिएक्शन से एक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। क्या बना लेता है ये, सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। ये एंटीमोनी था सल्फर, और इसका एंटीमोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये क्या रहता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट। ये सोडियम और ये पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। ठीक है,
ये वाइट पीपीटी बन जाता है। तो सोडियम के 2 ही पीपीटी बनते हैं बस, बहुत छोटा सा सोडियम तो 6 ग्रुप तो बहुत छोटा है। मेजर ग्रुप आएगा, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, ये बहुत बड़े होते हैं। बहुत सिंपल है, क्लियर, नोट करो इसको। क्या याद करना है इसमें जल्दी से बताओ। सारे सिंपल सॉल्ट सॉल्युबल थे एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। दिमाग लगाओ वापस, सोडियम कार्बोनेट स्पेरिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल था, ये हमने कई बार पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, याद करो, मैसिव एच बॉन्डिंग। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो टेस्ट विद है मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट। तो मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट ये है, इस मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट से रिएक्ट करेगा ये, तो क्या बनेगा, ये सोडियम मैग्नीशियम यूरेनाइल एसीटेट, उसका क्या बनेगा, येलो पीपीटी। और ये बनेगा टेस्ट विद पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट, उससे रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका सोडियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट। ठीक, अगला आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जनरली ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो पहला टेस्ट जो आएगा इसका, इंपॉर्टेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ रिएक्शन इसकी। अब ध्यान से सुनना, 5th ग्रुप फिल्ट्रेट की रिएक्शन चल रही है ये, किसकी, 5th ग्रुप फिल्ट्रेट। अब 5th ग्रुप फिल्ट्रेट है तो उसमें हो सकता है मैग्नीशियम +2 हो, NH4OH और NH4Cl तो एक साथ चल रहे हैं, ये NH4Cl + NH4OH, इसी को बोलते हैं 5th ग्रुप फिल्ट्रेट। ये मैग्नीशियम +2 केटायन होगा, ये ऊपर से चले आ रहे हैं दोनों, इससे रिएक्ट करता है जब मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी कलर आएगा वाइट, और जब इसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। क्या बनता है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इस रिएक्शन में एक खास बात है, जब मैंने फॉस्फेट पढ़ाया था तब बोला था मैंने, कहा यहाँ मैं पढ़ाऊंगा इसको, कि मैग्नीशियम में एक बार फिर से बताऊंगा। इस रिएक्शन की जो खास बात है वो क्या है, जरा सुनना पहले। ये आपका फॉस्फेट आयन है, ये आपका 5th ग्रुप फिल्ट्रेट था, आपने इसमें क्या डाल दिया, फॉस्फेट। जैसे ही आपने फॉस्फेट आयन डाला तो तुरंत फॉस्फेट आते ही रिएक्ट होगी और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पूछ रहा है कि ये जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट है, तो ये जो प्रेसिपिटेट है पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट कैन नॉट बी पॉसिबल, या नेवर बी पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ NH4Cl। अगर ये NH4Cl को आप एब्सेंट कर दो, अगर आप यहाँ पर ये NH4Cl को एब्सेंट कर दो तो कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो पीपीटी जो था वाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट NH4Cl। और ये लाइन है, इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या, इसकी एब्सेंस में क्या ये बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, पूछोगे। अगर ये हट जाएगा तो आपको याद है हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि NH4OH जो होता है उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि OH कंसंट्रेशन से मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाएगा तो मैग्नीशियम 3rd ग्रुप में ही निकल जाएगा, 6th ग्रुप में मैग्नीशियम एब्सेंट आएगा। अब आप इसमें फॉस्फेट डालोगे तो मैग्नीशियम का टेस्ट कहाँ से आएगा, तो यानी कि ये प्रेसिपिटेट कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर ये एब्सेंट हो तो, क्योंकि ये अगर है तो उसने NH4OH का पीपीटी का OH कंसंट्रेशन कम किया था, NH4OH का पीपीटी के लिए कंसंट्रेशन कम कर दिया था, OH का कंसंट्रेशन कम आ गया, तो अब प्रेसिपिटेट थोड़ी बनेगा। तो ये इसका OH का कंसंट्रेशन घटाता है,
घटाने की वजह से ही ये मैग्नीशियम फिर इस फॉस्फेट से रिएक्ट करके मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाता है। क्लियर? तो नोट करके यहाँ लिख लेना कि पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज नॉट पॉसिबल विदाउट NH4Cl बिकॉज in presence of NH4Cl OH minus concentration decreases। ठीक है? तो अब अगर डायरेक्ट टेस्ट पूछे तो क्या पूछेगा? टेस्ट विद NaOH। अगर ये NaOH से डायरेक्ट पूछ ले तो डायरेक्ट पूछ रिएक्शन करेगा ये और हाइड्रोक्साइड बना देगा और इस हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट। अपन ऐसे नहीं बोलते कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी हुआ वो NH4Cl में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ये बनने ही नहीं देगा OH माइनस के कंसंट्रेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो लिख लेना ये कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी होता है सॉल्युबल इन अमोनियम सॉल्ट। अगला टेस्ट विद Na2CO3। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम +2 की Na2CO3 से, तो यहाँ रिएक्शन के दौरान बनेगा आपका MgCO3 डॉट MgOH होल ट्वाइस बेसिक मैग्नीशियम 2 कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कार्बोनेट डालने पर आपका जो बेसिक मैग्नीशियम सेकंड कार्बोनेट कैसे बन गया, मतलब कार्बोनेट डालने पर तो डायरेक्ट कार्बोनेट आना चाहिए, ये बेसिक कैसे आना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये Na2 अगर पानी में जाए तो पानी में जाने पर ये बनाएगा NaOH प्लस H2CO3। ये NaOH होगा तो OH माइनस देगा, ये कार्बोनेट होगा तो ये कार्बोनेट कंसंट्रेशन देगा। जब भी कार्बोनेट का टेस्ट करने के लिए आप कोई रिएजेंट डालोगे तो आपको पता है वो एल्कली मेटल का ही डालोगे, क्योंकि कार्बोनेट के सिर्फ फर्स्ट ए वाले ही सोल्यूबल होते हैं। तो फर्स्ट ए वाला कार्बोनेट जाएगा टेस्ट करने अंदर पानी में, जैसे ही जाएगा तो वो NaOH प्लस H2CO3 बनाएगा, यानी कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन OH कंसंट्रेशन भी रखा हुआ है और इसका कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड के भी रखा हुआ है, दोनों कंसंट्रेशन अंदर है। अब जब ये मैग्नीशियम अंदर है और मैग्नीशियम का इसके साथ भी अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, Ksp कम है तो इसका पीपीटी आने लग जाएगा, Ksp इसके लिए भी कम है तो इसका पीपीटी भी आने लग जाएगा। मान लीजिए इसका जो है Ksp ज़्यादा हो गया तो सॉल्युबल रह जाएगा, सिर्फ कार्बोनेट दिखेंगे, और गलती से कभी कार्बोनेट का Ksp कम रह गया तो हाइड्रोक्साइड का भी पीपीटी आ जाएगा। किसकी वजह से? कार्बोनेट की वजह से। तो ऐसी कुछ जगह आएगी जब कार्बोनेट डालोगे और प्रेसिपिटेट आएगा हाइड्रोक्साइड का, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तब मैं वहाँ फिर एक्सप्लेन करूँगा इसको, वहाँ पे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता मत करना। और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों का पीपीटी का जो Ksp है वो कम हो और दोनों ही के पीपीटी एक साथ आ जाए, तो दोनों के पीपीटी एक साथ आएंगे तो बेसिक कार्बोनेट्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिक कार्बोनेट बनता है। ठीक है? अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा, मैंने आपको लॉजिक बताया बस। ठीक है? इसी बेसिस पर क्या होता है, जैसे एक सवाल पूछता है कि लिथियम जो है वो लिथियम सिर्फ कार्बोनेट बनाता है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो बेसिक कार्बोनेट बनाता है। तो आपको पता है सवाल क्या बनता है कि लिथियम सिर्फ कार्बोनेट बना रहा है। अब रीजन सिंपल है कि यार लिथियम के लिए जो है वो इसका Ksp ज़्यादा रहा होगा, इसलिए वो सोल्यूबल रह गया और सिर्फ कार्बोनेट का पीपीटी आना शुरू हुआ, बेसिक कार्बोनेट नहीं बना रहा वो, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है Li2CO3। तो सवाल ये था कि लिथियम जो है और मैग्नीशियम जो है वो दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी में एक डिफरेंस आ गया कार्बोनेट बनाने की प्रॉपर्टी में। क्या? कि ये सिर्फ कार्बोनेट बनाएगा लेकिन मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट बनाएगा। तो अगर कभी ऐसे आ जाए कि लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी सेम है इनकी, और उसमें लिखे कि दोनों बेसिक कार्बोनेट बनाते हैं, दोनों कार्बोनेट बनाते हैं, लिथियम सिर्फ कार्बोनेट बनाता है लेकिन मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट बनाता है, आंसर सी जाएगा कि लिथियम कार्बोनेट बनाएगा और वो बेसिक कार्बोनेट बनाएगा। डिसिमिलरिटी आई है, इसका मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप के बावजूद डिसिमिलरिटी है प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता है ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है?
तो आज के बाद आपको ये समझ में आ गया कि जब भी कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो या तो बेसिक कार्बोनेट भी बन सकता है, कार्बोनेट का भी पीपीटी आ सकता है, और हाइड्रोक्साइड का भी पीपीटी आ सकता है। क्लियर सबको? मैग्नीशियम भी समाप्त। ये आपका मैग्नीशियम सोडियम करके आपका हो गया 6th ग्रुप खत्म। यानी हमने 0 ग्रुप पढ़ लिया, हमने 6 ग्रुप पढ़ लिया, 0 हो गया 6। इसी तरह से 5th ग्रुप भी इंडिपेंडेंट है, छोटा सा है, कनेक्टेड जो है वो 1 2 लेके 4 है, 1 से 4 कनेक्टेड है, उनकी रिएक्शन एक साथ कनेक्टेड चलती है। 6th इंडिपेंडेंट है, 0 इंडिपेंडेंट है, और 6 की भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है, वहां के रिएजेंट यूज नहीं होते हैं। तो हम इसीलिए पहले 5th पढ़ेंगे, 5th ग्रुप, ठीक है। अब 5th ग्रुप की जब बात करते हैं तो 5th ग्रुप में देखो क्या हो रहा है। 5th ग्रुप में अगर आपको याद हो तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये तीनों थे। आपने इसमें रिएजेंट डाला था एक अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4 NH4, इससे रिएक्ट करके ये बनाएंगे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल है। ये आपका जो रिएजेंट है, सॉरी ये आपके कैटायन है। 5th ग्रुप रिएजेंट आपने डाल दिया, 5th ग्रुप रिएजेंट जैसे ही डाला ये आपके कार्बोनेट बन जाएंगे। तो 5th ग्रुप रिएजेंट जैसे ही डाला आपके ये कार्बोनेट बनेंगे, और इन कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो याद है ऐसे मैंने बताया था कि ये सॉल्युबल है, रख दिया साइड में। ये जो पीपीटी था, अब इस पीपीटी को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और वापस से खाली कर दिया ऐसे। अब इस पीपीटी में पता लगाना है कि बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, या तीनों हैं। ये तो ग्रुप रिएजेंट हैं। ग्रुप रिएजेंट सिर्फ ग्रुप का पता लगाते हैं कि ये ग्रुप के कैटायन है या नहीं है। और अब हमें क्या पता लगाना है कि इस ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस हैं। तीनों कैटायन है, एक ही है, या 2 हैं। तो जो पीपीटी आपने निकाले थे ना, वो तो थे ग्रुप रिएजेंट की वजह से। हमने क्या बोला था कल, फर्स्ट ग्रुप का पीपीटी थैंक यू बोल के रखो, सेकंड ग्रुप का पीपीटी थैंक यू बोल के रखो, थर्ड ग्रुप का पीपीटी थैंक यू बोल के रखो। ये तो हमने कहा था थैंक यू बोल के रखो। अब उस पीपीटी को लेके हम उसमें अंदर कौन सा कैटायन इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 5th ग्रुप के पीपीटी को डाल दिया। पीपीटी डालने के बाद इसमें डाला जाता है एसिटिक एसिड। डिसॉल्व इन एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे सारे सॉल्युबल। अब ये सारे के सारे सॉल्युबल हो गए। ये आपका बेरियम +2 में, स्ट्रोंशियम +2 में, बेरियम +2 में, ये 3 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। सबसे पहले हमें उसमें डालना पड़ता है अमोनियम क्रोमेट। अमोनियम क्रोमेट जैसे डालेंगे तो यहां पर आपका अगर बेरियम हुआ तो बेरियम क्रोमेट बनेगा, स्ट्रोंशियम हुआ तो स्ट्रोंशियम क्रोमेट, कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम क्रोमेट। लेकिन स्ट्रोंशियम क्रोमेट और कैल्शियम क्रोमेट एसिटिक एसिड में भी डिसॉल्व थे। फील लो, पीपीटी लिया, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इसमें डाला अपन ने क्या, एसिटिक एसिड, डिसॉल्व हो गया। एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है अभी भी। अब डाला अमोनियम क्रोमेट। अमोनियम क्रोमेट डालने पर बेरियम क्रोमेट बन सकता है, स्ट्रोंशियम क्रोमेट बन सकता है, कैल्शियम क्रोमेट बन सकता है। क्रोमेट जब पढ़ाया था, बताया था 4 पीले 2 लाल, समझ में आया सिंदूरी लाल। वहां लिखा था मैंने कि स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के जो क्रोमेट है वो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, इसलिए यहाँ वो पीपीटी तो बनेंगे नहीं। अगर कोई येलो पीपीटी बना होगा तो कन्फर्म में वो बेरियम का होगा, कन्फर्म में वो किसका होगा, बेरियम का होगा। कंफर्म है कि किसका होगा, बेरियम।
ये तो बेरियम कंफर्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से फिल्टर करेंगे। पीपीटी आ गया, बेरियम है कि नहीं पता लग गया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करके जो बेरियम का येलो पीपीटी है उसको तो रख दिया, अब कोई मतलब नहीं है उससे। तो नीचे जो फिल्ट्रेट है उसमें कौन कौन हो सकता है, इस फिल्ट्रेट में आपके पास हो सकता है स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, इसलिए इसमें डाला जाता है अमोनियम सल्फेट। थोड़ा ज़्यादा डालते हैं एक्सिस में। अब ये अगर होगा तो अमोनियम सल्फेट डालने पर बेरियम का भी SO4 भी बनता है, स्ट्रोंशियम का SrSO4 भी बनता है। ये तो आप पहले निकाल चुके हो, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। ये आपने डाल दिया, ये वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। ये आपने डाल दिया तो कौन सा पीपीटी आएगा, वाइट, ये वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। कैल्शियम का भी पीपीटी नहीं आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट बनेगा तो सही, लेकिन एक्सेस लेने का रीजन ही यही है कि जब एक्सेस में लेंगे तो कैल्शियम सल्फेट का पार्शियल प्रेसिपिटेशन यानी हल्का हल्का पीपीटी आता है थोड़ा सा, अगर वो पीपीटी आया तो वो भी सॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट में। रिएक्शन बताऊंगा अभी, है ना। तो क्लियर कंफ्यूजन आपका जो था वो हटा दिया गया है अब, कि बेरियम पहले निकल चुका इसलिए वो डाउट क्रिएट नहीं कर रहा। ये वाइट आएगा, यहाँ क्रिएट हो सकता था डाउट, तो उसके लिए हमने पहले ही एक्सेस में डाल दिया कि अगर कैल्शियम होगा तो वो अपने आप ही सोल्यूबल हो जाएगा पीपीटी। तो अगर वाइट पीपीटी नजर आया सेकंड, तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम भी है। अब डालते हैं इसमें अमोनियम ऑक्सलेट। अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, बेरियम ऑक्सलेट। बेरियम ऑक्सलेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पर आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट का भी वाइट पीपीटी बनेगा, और यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट का भी वाइट पीपीटी बनेगा। ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। अब डाउट ये है कि ये तो निकाल ही चुके हो पहले से आप, ये भी आपका वाइट है, ये भी निकाल चुके हो आप पहले से। तो अब अगर वाइट दिखेगा तो वही होगा ना, सिर्फ कैल्शियम। यानी कि जो ये रिएजेंट आपने डाले उससे आप कंफर्म पता लगा रहे हो कि आपके पास बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम है। एक सवाल और पूछेगा वो, क्या ये ऑर्डर आप यही रखेंगे या चेंज कर सकते हो? ऑर्डर यही रखेंगे का मतलब समझ रहे हो, इसी सीक्वेंस में करोगे, भारत सरकार की सीक्वेंस में, या सीक्वेंस चेंज कर दोगे? यानी पहले मैं अमोनियम ऑक्सलेट डाल के कैल्शियम का पता लगा लूँ? तो आंसर है नो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ये डाल दिया तो तीनों पीपीटी देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कैल्शियम ने दिया है वाइट, बेरियम ने दिया है या स्ट्रोंशियम ने। इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि BSC ऑर्डर में ही करना है इसको। ऑर्डर कौन सा रखना है, BSC ऑर्डर, मतलब पहले बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम। यानी पहला रिएजेंट यही जाएगा, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये जाएगा। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ। पहला यही डालना है, दूसरा ये डालना है, तीसरे नंबर पे ये डालना है। पहले ये नहीं डाल सकते आप, क्योंकि अगर पहले ये डाल दिया आपने तो फिर उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बताओ? गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैल्शियम था। ठीक, अब ये जो कैल्शियम था, इस कैल्शियम की बात कर रहे थे हम, तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो सॉल्युबल हो जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, एंड अमोनियम सल्फेट में। क्यों? क्योंकि वो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है ये? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कैल्शियम की एक इंडिविजुअल रिएक्शन और आती है K4 एफिशिएंसी से। K4 एफिशिएंसी से जो रिएक्शन आएगी उसमें ये कैल्शियम K4 एफिशिएंसी से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो अगर आपसे एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैल्शियम की पूछता है सिर्फ K4 एफिशिएंसी, बाकी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ K2CA एफिशिएंसी। ठीक है,
ये आपका फिफ्थ ग्रुप भी समाप्त। फिफ्थ ग्रुप में कुछ नहीं है, बहुत आराम से सुनना। टेस्ट ट्यूब थी, बेरियम, कैल्शियम, हो सकता है स्ट्रॉन्शियम, तीनों आपने पहले डाला, अमोनियम क्रोमेट। अगर ये होगा तो येलो पीपीटी दिखेगा, येलो दिख गया तो कह देना बेरियम है। फिल्टर कर लिया, फिर ये डाल दिया, वाइट दिखा तो स्ट्रॉन्शियम, फिल्टर करके हटा लिया, अब इसमें डाल दिया अमोनियम ऑक्सीलेट, अमोनियम ऑक्सीलेट डाल दिया, वाइट दिखा तो कैल्शियम है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, अच्छे से याद करना। ठीक है।